दोस्तों, शिवलोक यानी जहां पर निराकार परब्रह्म सदाशिव अपने साकार शिव स्वरूप में मां शक्ति के साथ निवास करते हैं और यही वह लोक है जिसे पाना ही हर मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है, जहां पहुंचकर मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और यहीं से पूरी सृष्टि की शुरुआत होती है और प्रलय के बाद फिर से सब कुछ इसी में विलीन हो जाता है। इसे ही ब्रह्मलोक और मोक्ष का धाम कहा गया है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, तो शिव प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें शिव की अनुभूति हो सकती है और आखिरकार यह शिव लोक कहाँ पर है, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ट्रू कॉमन ज्ञान के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुख्यतः हम 3 लोक के बारे में जानते हैं, जिसे स्वर्ग लोक, भूलोक और पालोक कहा जाता है। जिसमें भूलोक पर हम मनुष्य निवास करते हैं, जिसे मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक भी कहा जाता है। तो हमारे इस भूलोक के ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक है और इन तीनों लोकों से ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलग अलग लोक है, जिसमें ब्रह्मा लोक, जिसे सत्य लोक भी कहा गया है, और यह 10 आयामों में से 5वां आयाम है, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। उसके ऊपर है कैलाश, जहां भगवान शंकर मां पार्वती के साथ निवास करते हैं, जिसे हिंदू शास्त्रों में 8वां आयाम भी कहा जाता है। उसके ऊपर 9वें आयाम में निवास करते हैं सत्यनारायण, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है, और यहीं से नीचे के सभी आयामों की देखरेख होती है और बाकी सारे आयाम इसी आयाम से उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो इन सब आयामों से भी परे हैं, जहां किसी भी आयाम का कोई नियम लागू नहीं पड़ता, यहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है और अंत में यह संपूर्ण पूर्ण जगत ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित पुनः इसी ब्रह्मा में लीन हो जाता है और इसे ही अनंत आयाम या शिवलोक कहा गया है, जिसका ना ही कोई अंत है और ना ही आरंभ, जहां केवल अंधकार है और यहीं पर परब्रह्म सदाशिव निवास करते हैं। इसी अनंत से महत, महत से अंधकार और अंधकार से आकाश की उत्पत्ति हुई है। यहीं से निराकार परब्रह्म सदाशिव हर कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर एक नया साकार स्वरूप धारण करके सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें एक नया नाम देते हैं। इस लोक को ब्रह्मलोक, परलोक, मुक्ति धाम, शांति धाम इत्यादि नामों से जाना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक जैसे स्वर्ग में सफेद दिव्य प्रकाश फैला होता है, वैसे ही शिवलोक में सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है और इसी प्रकाश को ब्रह्मा तत्व या छठा तत्व कहा जाता है। यहाँ पर केवल सिद्ध आत्माएं देह बंधन, कर्म बंधन और जन्म मरण के बंधन से रहित होती है, यानी यहाँ ना तो संकल्प है, ना वचन है और ना ही कर्म है। इस लोक में केवल परमपिता परमात्मा शिव के सिवाय अन्य कोई गुरु यादि नहीं ले जा सकता और इस लोक में जाने के लिए सर्वप्रथम शिव को पाना पड़ता है, जो कि केवल गहरी ध्यान साधना और तपस्या से ही संभव है। इसीलिए हर कोई ऋषि, मुनि या तपस्वी हमेशा शिव की ध्यान साधना में लीन रहकर उन्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। शिव की अनुभूति करने के लिए एक ध्यान ही केवल सरल मार्ग है, यानी ध्यान के सतत अभ्यास से हमें शिव की अनुभूति का एहसास हो सकता है, क्योंकि जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तब हमें केवल अंधकार ही दिखता है और उसी अंधकार में शिव निवास करते हैं। ध्यान में जैसे जैसे आपका मन सभी प्रकार के विचारों से मुक्त होने लगता है, आपको चारों तरफ केवल महसूस होती है, आप किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं और आपका ध्यान केवल एक ही जगह पर स्थिर हो जाता है। तब धीरे धीरे आपको एक दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगता है। हमें हमारी आत्मा के दर्शन होते हैं और फिर आपकी वही अंतर आत्मा आपको शिव की अनुभूति का एहसास कराती है। आपको आपके अंदर ही शिव होने की अनुभूति होती है। आपके लिए सब कुछ शून्य हो जाता है और इसी शून्य में परब्रह्म सदा शिव निवास करते हैं। इसी शून्यता को पाना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। यही दिव्य अनुभूति, यह अनंतता, यह अंधकार और यह शून्यता ही शिव है, जो कि आदि अनंत निराकार और निर्गुण परब्रह्म है, जिनका ना ही कोई अंत है
और ना ही शुरुआत है, जिनका कोई आकार ही नहीं। सृष्टि की शुरुआत में भी वे है और सृष्टि के अंत के बाद भी केवल परब्रह्म सदाशिव ही रह कहते हैं, और शिव महापुराण में उन्हें ही परब्रह्म सदाशिव कहा गया है। सृष्टि की शुरुआत में उन्हीं से माँ आदि शक्ति की उत्पत्ति होती है और तब ही शिवलोक का भी निर्माण हुआ था, जो कि सभी लोकों और आयामों से भी परे है। वही अनंत आयाम है और वही शिवलोक है। तो हर मनुष्य को शिव प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म के साथ साथ धर्म के मार्ग पर चलते हुए दान पुण्य निस्वार्थ सेवा और भक्ति करनी चाहिए। फिर चाहे आप किसी भी भगवान या देवी देवता को मानो, लेकिन अंततः आपको शिव की ही अनुभूति का एहसास होगा, यानी किसी भी देवी देवता की भक्ति अंततः आपको शिव के पास ही पहुंचाती है और इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन हर रोज ध्यान करने से आपके जीवन में कई सारे अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों और पुराणों में ध्यान को इतना महत्व दिया गया है।